तो वीडियो टाइटल की वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो क्या होने वाला है। तो वैसे तो आज मेरा चेस्ट है, पर मैं थ्रू आउट द एक्सरसाइजेस ये बताऊंगा कि व्हाट सप्लीमेंट शुड यू टेक एज अ बिगनर। भाई सबसे बड़ा सवाल है जो हर एक बिगनर सोचता है कि भाई क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या फिर क्या डाइट खानी चाहिए एज अ बिगनर। अगर ऑनेस्ट आंसर बोलूँ कि क्या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, आंसर इज़ नो, बट विद अ बिग एस्ट्रिस्क कि आप एक अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें आप अपना पूरा प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। अगर आप वेट कट डाउन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना खा रहे हैं, फैट्स और कार्ब्स। और अगर आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कितना प्रोटीन और कार्ब्स खा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स की कोई नीड नहीं है अनलेस अनटिल आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। पहला है प्रोटीन, जो कि फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि फाउंडेशन ऑफ मसल्स, जिससे मसल्स बनती हैं। सेकंड इज़ कार्ब्स, बेसिकली ब्रेन फंक्शनिंग और एनर्जी के लिए। एंड थर्ड वन इज़ फैट्स, जो बेसिकली फैट स्टोर्स या फिर वो भी एनर्जी के लिए बेसिकली यूज़ होती है, फ्यूचर एनर्जी यूज़ के लिए। तो बॉडी क्या करती है, अगर जैसे इन केस उसके पास एबंडेंट कैलोरीज हैं तो वो उसको एज अ फैट स्टोर करती है कि इन केस इन फ्यूचर हमारे पास अगर कैलोरीज नहीं है तो फिर हम उसको यूज़ उन फैट स्टोर्स को यूज़ कर सकें। तो बेसिकली एज अ रिजर्व्स काम करते हैं। तो इंडियंस में अगर थ्रू आउट हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फाइमाइंस बेसिकली आई हैं। तो उसके कारण इंडियंस के जेनेटिक्स में जो थोड़े से चेंज हो गए, तो हम लोग ईजिली फैट गेन कर लेते हैं, फैट स्टोर करते हैं, स्पेशली बेली फैट। तो इसलिए हम लोग को काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है हम क्या खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी एक तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, कि आप वेट गेन करना चाहते हैं या फिर वेट कट करना चाहते हैं। और अगर सबसे बड़ी गलती मैंने देखी लोग करते हैं कि अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर वो मसल बिल्ड नहीं करते साथ में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मसल बिल्ड या मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप जो ऑलरेडी आपके मसल्स हैं नेचुरली जो बनी है वो भी लूज़ करेंगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, इज़ बेटर टू बिल्ड मसल्स एट द सेम टाइम। तो पहले तो हाँ, अगर खाना खाना है तो हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट है हमारे गोल से। तो हमारे गोल्स क्या, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं। अगर वंस हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कट करना है या फिर गेन करना है या फिर मेन गेन करना है, उसके हिसाब से हम फिर टारगेट कर सकते हैं कि कितनी क्या कैलोरीज खानी है, क्या खाना है हमें। लेट्स से कि हम कट करना चाहते हैं मोबाइल गेनिंग मसल्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी खाना खाते हैं वो खाएं डेली, एक हफ्ते तक देखें। आपका वेट अगर वही का वही है, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। तो लेट्स से आज आपने खाया 1800 कैलोरीज, कल भी आपने 1800 खाया, परसों भी खाया, फिर खाया, फिर आपने वेट चेक किया डेली और एवरेज निकाला, आपने देखा कि क्या वो कांस्टेंट रह रहा है। अगर कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब आप मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे हैं। वंस यू नो द मेंटेनेंस कैलोरीज, देन आपको पता है कि अगर आपको वेट गेन करना है या लॉस करना है। तो अगर लॉस करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा, और अगर आपको वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा। सिंपल 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 साइंस, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। तो अगर आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करना है जितना आप खा रहे हैं, ऑब्वियसली विल लूज़ वेट। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप अपना प्रोटीन पूरा रखते हैं तो
आपका जो मसल लॉस है वो लेस होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जिम जाएं, अगर वेट लॉस करना है तो जिम जाएं, उनके साथ वेट लॉस करें, तो जैसे लूज स्किन होगी वो फिलअप हो जाएगी अपनी मसल से, तो आपकी इतनी लूज स्किन भी नहीं होगी। सेकेंडली, आप मसल लॉस भी नहीं करेंगे। और थर्ड, कि जब आप वेट लॉस करेंगे तो आप मसल देखेंगे अपनी, तो ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग रहेगी। इसलिए पहले गोल चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या करना है। तो मैं पहले वार्म अप कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसे और चीज़ें क्या करनी है। तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, जो जैसे मैंने बात किया, तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। तो अगर हमें प्रोटीन देखा जाए, बेयरली सर्वाइवल के लिए हमें, अगर हम केजीज़ में बात करें तो हमारा बॉडी वेट के ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1 तो खाना चाहिए। अगर पाउंड्स की बात करें तो अपना जो भी वेट है उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करें, और मिनिमम अपने बॉडी वेट के इक्वल तो प्रोटीन खाना पड़ेगा अगर अच्छे से खाना है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडियंस डेफिशिएंट हैं प्रोटीन के लिए। उनका यानी 50 ग्राम्स भी बहुत ही मुश्किल से होता है। तो अगर हमें मसल गेन करनी है, वेट लॉस करना है विदाउट मसल लॉस, तो हमें प्रोटीन तो खाना पड़ेगा। अगर हमें मसल गेन करनी है तो एटलीस्ट पाउंड्स के वेट में 1.5 टाइम्स खाएं, और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ट्वाइस। तो जैसे मेरा बॉडी वेट अभी 88 पहुंच गया, तो 88 के ट्वाइस होता है 176। तो एटलीस्ट 176 ऑप्टिमम के लिए, और एटलीस्ट 140 प्लस अच्छी मसल ग्रोथ के लिए। तो मैं अभी 140 प्लस रखता हूँ, यानी जितना पॉसिबल है। तो सेकंड आता है कार्ब्स। अगर हमें कार्ब्स खाना है तो कार्ब्स प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग और एनर्जी के लिए आई थिंक जितना मुझे खाना है 2.5 टाइम्स होना चाहिए बॉडी वेट के, इन केजीज ऑब्वियसली। तो 88 है मेरा, तो एटलीस्ट 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स तो मैं खाऊं। और फैट्स ऑलमोस्ट यानी 0.8 टाइम्स या 0.75 टाइम्स आप खा सकते हैं। वर्कआउट करते हैं तो आप 1 भी खा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको फैट्स, कार्ब्स और कैलोरीज खाने हैं जो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो हो ब्रेन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए। फिर आपको अब एडिशनली खाना है वो आपके गोल्स के हिसाब से। अगर मसल गेन करना है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा। वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा आपको अपनी कैलोरीज में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और सबसे इजी कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करना है वो है कम फैट्स खाना और थोड़ा अपने कार्ब्स को रिड्यूस करना। तो सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल है। सिंपली है, कैलोरीज काउंट करो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखो तुम कितने खा रहे हो, और उनको ट्रैक करो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक करना। कोई ट्रैक नहीं करता है तो कभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम ट्रैक करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम कितना खा रहे हैं। हम कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम प्रोटीन कितना खा रहे हैं, हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं हम कितने कैलोरीज खा रहे हैं। तो मेरा वार्म अप हो गया, जैसे क्या इस पर करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो पहले मैं ये बताऊं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने। पहले मैं बात करूंगा कि डाइट क्या लेनी चाहिए अगर आप मसल बिल्ड करना का टारगेट है। तो सबसे पहले हमारा का टारगेट है कि हमें प्रोटीन पूरा करना है। कार्ब्स और फैट तो हमेशा हो ही जाता है मोस्टली, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्ब हैवी है। तो जब लेट्स से कि आपको प्रोटीन पूरा करना है, सबसे पहले तो दालों में देखें। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? मूंग दाल में। तो मैं तो कहूँगा कि मूंग दाल को स्टेपल बना लें, डेली खाएं। तो मूंग दाल में 100 ग्राम में 25 ग्राम्स अराउंड प्रोटीन होता है। तो अगर 80 ग्राम्स भी खा रहे हैं तो आपको अराउंड 20 ग्राम्स का प्रोटीन मिल जाएगा। मैं यूजली क्या करता था, जब मैं तो खुद के लिए बनाने के लिए कुकर में मैंने दाल डाली है 80 ग्राम्स, उसमें मैंने 40 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स डाल दिए। अब सोया चंक्स में कितना होता है? 50% प्रोटीन होता है। तो सोया चंक्स जो होता है तो 40 में 20 ग्राम प्रोटीन, तो अगर 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया एक सिंपल लंच के लिए। अब इसमें घी का तड़का आपको 1 चम्मच से लगाना तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरे का। तो मूंग दाल स्टेपल बनाना पड़ेगा अगर आपको स्पेशली वेजिटेरियन है। तो अगर वेजिटेरियन, सेकंड चीज़ है, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो पनीर तो मैं तो कहूँगा डेली 100 या 200 ग्राम खा लें। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो पनीर को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 100 ग्राम इनफ है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, फैट होता है इसलिए। तो पनीर हो गया वेजिटेरियन डाइट में।
सेकंड इज़ फाइबर के लिए आप काले चने जो आते हैं वो खा लो, चने इज़ डिसेंट। तो और दालों में सबसे ज़्यादा, और अगर लेग्यूम्स की बात करें तो छोले और राजमा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 25 अराउंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। तो आप वो स्टेबल बना सकते हैं, उनको सिंपली बॉईल करें, एक चाट टाइप का बना लें, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो यूजुअली जैसे मेरी डाइट में क्या रहता था, मैं सोया चंक्स और 100 ग्राम्स ऑफ आइदर मूंग दाल और ये सोया या फिर छोले या फिर राजमा, तो मेरा उससे 40 से 50 रुपये मेरा लंच है। फिर पनीर मैंने खा लिया डिनर में, 100 ग्राम्स, उसमें 25 ग्राम्स आ गए। तो एटलीस्ट तुम्हारा जो बॉडी वेट है उतना तुमने कर लिया, राइट। अगर आप चिकन खा रहे हैं तो और भी बढ़िया। तो अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो चिकन ग्रेवी कोई भी खा सकते हैं, चिकन ग्रेवी बना के बोटी यानी चेस्ट पीसेस या फिर बोनलेस पीसेस लेके, तो उसमें 20 to 30 ग्राम्स के बीच में होता है, तो वो खा सकते हैं चिकन। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो यानी प्रोटीन खाने का ईजी है। सेकंड, अगर एग्स खाते हैं तो एग्स डाइट में इंक्लूड करें, एटलीस्ट 1 या 2 होल एग्स खा लें, और बच्चे को जितने एग वाइट खाने उतने एग वाइट होता है। तो जैसे यूजुअली मेरी डाइट क्या इंक्लूड करती थी, दोपहर में मैंने मूंग दाल सोया चंक्स खा लिए, ठीक है, और ओट्स खा लिए। फिर एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि सबसे पहले ओट्स खाएं अगर तो ओट्स खा लिए, उसमें एक बेस को प्रोटीन डाल लिया, और फिर शाम को अंडे खा लिए। और थर्ड, हाँ ठीक है, तो ये जैसे मेरा था। और मैं अपनी बात करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि एक इंक्लूड करें कि हाँ, दूध इंक्लूड कर सकते हैं। दूध लो फैट अगर दूध लेंगे तो दूध पी के सोएं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे हम जब रात में सोते हैं तो एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते, प्रोटीन भी नहीं होता है। दूध होता है स्लो डाइजेस्टिंग, उसमें से एक केसिन होता है, उसमें अगर वे प्रोटीन मिला दिया तो फिर थ्रू आउट द नाइट आपकी रिकवरी के लिए काफ़ी इनफ प्रोटीन होगा जो डाइजेस्ट होता है। अभी एक रिसर्च भी आई थी कि 7 घंटे में 40 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 7 घंटे थ्रू आउट द नाइट आपकी बॉडी रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है, और मैं हमेशा से यही करता रहा हूँ, तभी मेरी रिकवरी फास्ट होती है। तो दूध को इंक्लूड किया। तो वेजिटेरियन में क्या बोला, दाल, छोले चने या फिर राजमा, पनीर, सोया चंक्स, ओट्स, केला, और डिनर में और दूध। यानी ये है, अगर आपको कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लेना है तो ये सब खा सकते हैं। इसके ऊपर आप फाइबर के लिए फ्रूट्स खा सकते हैं और भी चीज़ें खा सकते हैं। तो आप नॉन वेज में आप इसी में चिकन डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक फर्स्ट सेट लगाता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो सप्लीमेंट्स में कई क्या होता है, वे प्रोटीन होता है, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, प्री वर्कआउट, BCAAs, ये सब होता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई सप्लीमेंट है तो वो है क्रिएटिन। कुछ भी ना लें, सिर्फ क्रिएटिन लें, आप काम चले। सबसे चीपेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए नहीं पर ब्रेन के लिए भी। तो अगर क्रिएटिन, और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है, तो अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है तो क्रिएटिन ज़रूर लें। यानी ले ही, मैं तो बोलूँगा कि आप ले ही लें, चाहे जिम जाए या ना जाए, बस पानी थोड़ा सा अपना ट्राई करें कि 3 to 4 लीटर से ज़्यादा पी रहा है। सेकेंड आता है कि वे प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन गोल नहीं हो रहा है तो वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है। अब वे प्रोटीन में वे आइसोलेट आता है, तो वे आइसोलेट कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड वे प्रोटीन होता है जिसमें लेस कैलोरीज, लेस कार्ब्स होता है। पर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ही पे करेंगे अगर आप बिगिन रहे। मैं कहूँगा नॉर्मल स्टिक करें वे प्रोटीन से। कौन सा वे प्रोटीन खाना चाहिए? वे प्रोटीन वो खाना चाहिए जहाँ पहले बात वो लैब्रो सर्टिफाइड है कि नहीं है, अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड है, और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें, क्योंकि इंडिया में फ़ेक बहुत मिलता है।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऑफिशियल ब्रांड से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदें जहाँ पे, या फिर कोई जैसे हेल्थ कार्ड हो गया या फिर ये सब चीज़ें, आर्मी पे हो गया, ये सब थोड़ी सर्टिफाइड है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सेकंड है वे प्रोटीन। तो यानी अगर वे प्रोटीन पूरा करें, वे और क्रिएटिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, पहले मैं एक सेट लगा लेता हूँ। अगर कोई नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं वो मल्टीविटामिन या फिश ऑयल। फिश ऑयल में आपको देखना है कि स्मॉल फिशेस से, वो सोर्स उनका स्मॉल फिशेस, आप पीछे लेबल पे देख सकते हैं, एंचोवी हो गया या फिर सार्डाइंस हो गया, इनसे आ रहा है, क्योंकि स्मॉल फिशेस में हैवी मेटल्स का कंटेंट कम रहता है। सेकंड, कोल्ड वाटर है कि नहीं है। थर्ड, आपको देखना है कि उनका EPA और DHA का रेशियो कितना है। EPA DHA ज़्यादा होना चाहिए इफेक्टिव, क्योंकि यही दोनों हैं जो थोड़ा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो EPA DHA हाई होना चाहिए, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दें अगर फिश ऑयल ख़रीद रहे हैं। मल्टीविटामिन ख़रीद रहे हैं तो मल्टीविटामिन ले सकते हैं अगर आपके डाइट में आपको लगता है कि मल्टीविटामिन आपके पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मल्टीविटामिन एक चीज़ देखेंगे, क्या लोग, क्या ये जो ख़राब कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो स्पाइक कर देती हैं विटामिन C और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम रहते हैं। तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी है कि उसमें सारे बैलेंस में है कि नहीं है, सिर्फ विटामिन C नहीं भर रखा है उसमें। ये दो चीज़ें। अब प्री वर्कआउट अगर आपको नहीं लेना है तो जैसे मैं बताऊँ, मैं 2 साल से प्री वर्कआउट नहीं लिया था। एज अ प्री वर्कआउट क्या लेता था, सिर्फ कॉफ़ी का एक सैशे लिया, डाला और आ गया, या फिर ओट्स लिए, उसमें एक केला डाला, वे प्रोटीन डाला और एज अ प्री वर्कआउट 1-2 घंटे पहले खा के आ गया। बहुत एनर्जी रहती है इसका भी। अगर आपको प्री वर्कआउट नहीं लेना तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप प्री वर्कआउट, बिगिनर कोई भी प्री वर्कआउट देख सकते हैं ऑनलाइन, वो खरीद के खा सकते हैं। BC डेवले आई थिंक, अगर आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो सप्लीमेंट्स में अगर आपको लेना है तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे वे प्रोटीन, अगर वे प्रोटीन लेना है तो लैब्डो सर्टिफाइड देख लेना कि है कि नहीं है और रेप्यूटेड है कि नहीं है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदना है। तो मैं अपना इस चेस्ट का लास्ट सेट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एज ए बिगिनर आई थिंक आपको इस साइकिल में नहीं पड़ना है कि आप हमेशा हर चीज़ बेस्ट ढूंढो। जिम जाने के लिए कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाने से भी, क्योंकि ऑब्वियसली जिम ही तो जाना। फिर उसको बेस्ट रिजल्ट्स खाने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो इन ज़्यादा चीज़ों में ना पड़े कि व्हाट इज़ द बेस्ट दिस, व्हाट इज़ द बेस्ट दिस। जो डिसेंट है वो ले, स्टार्ट, एक बार जिम जाना स्टार्ट करें। जिम अगर आपका स्टार्ट हो गया फिर आप धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आप पहले ही से स्टार्ट करेंगे तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा नहीं, इसी साइकिल में फंसे हुए, बेस्ट ये ले लें, बेस्ट ये ले लें। जब आपका सब कुछ या सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तभी आप जिम स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी जिम ही नहीं स्टार्ट होगा कि ये काम हो जाए, वो करेंगे, ये काम हो जाए। तो एज ए बिगनर सिर्फ फोकस करना है आपको, डाइट पे फोकस करें, दैट्स इट।
तो अगर इस वीडियो को मैं पूरा समराइज़ करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज अ बिगनर आपको क्या क्या सप्लीमेंट या डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। वो मैंने बता दिया कैसे निकालनी है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वो देखना है। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको बता रही, फिर आपको डिसाइड करना आपका गोल क्या है। आपको मेन गेन करना है, मेन गेन का मतलब है मसल गेन करना व्हाइल मेंटेनिंग द सेम वेट, या फिर स्मॉल इंक्रीमेंट। सेकंड इज बल्क करना है या फिर कट करना है। अगर वंस यू नो द मेंटेनेंस कैलोरीज, अगर कट करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज कम खाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर बल्क करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज ज़्यादा, और अगर सेम रखना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज। ये तो हो गया कि आपको पहले तो गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहते हैं। सेकंड कि जिम जाने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप पूरा अपने रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन तो लेना ही लेना है। वे प्रोटीन, अगर प्रोटीन गोल पूरा करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा है तो लें। दूध डेली पिएं, और दाल डेली खाएं, सोया चंक्स खाएं। और वो जो बोलते हैं कि सोया चंक से मैन बूस्ट बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 किलो खा रहे हैं, 50 ग्राम खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दाल हो गया, अंडे खा सकते हैं अगर खा रहे हैं। नॉन वेज खाते हैं तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉन वेज से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा नहीं, कितना जल्दी आप प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हैं। और लूप में ना फंसें कि क्या करना है क्या नहीं खाना है। जिम जाएँ, प्री वर्कआउट लेने की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो लें। मैं कहूँगा एज ए बिगनर आप सिर्फ कैफ़ीन ले सकते हैं, कोई भी कॉफ़ी उठाएं, डालें और आ जाएं, या फिर प्री वर्कआउट मील बना लें, ओट्स, केला, वे प्रोटीन मिक्स करके 1-2 घंटे पहले खा के आ जाएं। बहुत एनर्जी रहती है। मैंने 2 साल वही किया, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ माई जिम। तो ये ओवरऑल समरी है वीडियो की। अब मैंने इंक्लाइन से वो कर लिया था डंबल से, अब मैं एक सेट इसका करता हूँ, उसके बाद फ्लाइस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सप्लीमेंट्स तो बात की होते हैं। सबसे पहले तो विल होनी चाहिए जिम जाने की डेली। वंस जिम स्टार्ट करते हैं थोड़ा मज़ा आने लगे तब सप्लीमेंट्स की होनी चाहिए। सबके भाई देख, सबके गोल्स अलग है, कोई ज़रूरी नहीं है जिम जाना, तो मत जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। अगर वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कर सकते हो आप अपने टाइम के लिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग या वेस्टिंग योर टाइम, वो है जिम जाना। तो सबसे पहले अगर आप एज ए बिगनर अगर जाना चाहते हो तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। सप्लीमेंट्स तो अपने आप पे आ जाएंगे, एक बार मज़ा आने लगेगा तो आपको रिजल्ट देखने की इच्छा होगी तो अपने आप ही होगा।
वेट कम करता हूँ। चेस्ट के फाइनल 2 सेट रखा है बस। तो होपफुली जो मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा समझ में आया। क्रिएटिन अगर कोई भी एक सप्लीमेंट लेना तो क्रिएटिन ज़रूर लें, बस पानी का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिए। एक तो इंडिया में भाई इतना मिसकंसेप्शन है प्रोटीन के रिगार्डिंग कि प्रोटीन से मर रहे हैं भाई। एक तो कल मैं न्यूज़ देख रहा, इंडिया टुडे की थी शायद, वो लिख रहे हैं कि जिम में करते हार्ट अटैक हुआ। भाई हाँ ठीक है, और लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाई जिम मत जाओ। जिम से थोड़ी ना हार्ट अटैक हुआ है, तो थ्रू आउट लाइफ क्या खाया है उससे हुआ है। तो लोग भी कुछ भी बनाते हैं भाई। बताता रहा हूँ, जो सबसे ईजीएस्ट चीज़ ब्लेम करना होता है वो ब्लेम करता है। यहाँ पे सबसे ईजी चीज़ है जिम पे ब्लेम डाल दो, बस हो जाएगा। और जिम की वजह से, क्योंकि मोस्ट लोग जिम नहीं जाते हैं, तो अपने बारे में वो खुद अच्छा कैसे, यानी हाउ विल दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, राइट। अगर उनको रियलिटी पता होगी कि जिम से, उनको पता है कि वो जिम में कभी भी जा नहीं पाएंगे या कभी इतनी हिम्मत नहीं है जिम हिट करने की, तो एक्सक्यूज़ेस बनाकर वो खुद को फील गुड कराने के चक्कर में ये बोलते हैं कि जिम से हो रहा है, जिम मत जाया करो। भाई ये है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। सबसे सिंपली डिबंक करने का सबसे इजी तरीका है इंटरनेट खोलें और खुद पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सेट करते हैं इसका। हम चेक करते हैं। कार्डियो करते हैं, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं।